254 वैशाली एक्सप्रेस नई दिल्ली से सहरसा के लिए खुलती है। और किसको पता था कि जन्माष्टमी के दिन वैशाली एक्सप्रेस में कुछ ऐसा होने वाला है कि पूरे देश में उसकी चर्चा होगी। और कृष्ण कन्हैया के दिन, जिस दिन पूरा देश उनके जन्मोत्सव को मनाने में डूबा होगा, उस दिन वैशाली एक्सप्रेस में एक कन्हैया का जन्म होगा। कहानी इतनी शानदार है कि हमको लगा कि आप तक पहुंचा दी जाए, और यह भी लगा कि यह कहानी सुनकर भारत के गंगा जमुनी तहजीब का उदाहरण भी आप सबों के सामने सेट हो जाएगा। तो कहानी कुछ यूं शुरू होती है कि वैशाली एक्सप्रेस खुलती है नई दिल्ली से सहरसा के लिए। ट्रेन नंबर है 12554 और उसी ट्रेन में कई सारे यात्री सफर कर रहे थे। लेकिन यह कहानी उन सारे यात्रियों की नहीं है, बल्कि एक मां की है जिनका नाम है मुन्नी खातून। और मुन्नी खातून उसी वैशाली एक्सप्रेस के जनरल डब्बे में सफर कर रही थी। अब हुआ क्या? हुआ ये कि जैसे ही ट्रेन खुलती है, मैडम को प्रसव पीड़ा शुरू होती है, और उसके बाद वैशाली एक्सप्रेस में ही कन्हैया का आगमन होता है और पूरा जनरल डब्बा जय कन्हैया लाल की के नारे से गूंज उठता है। हम आपको पूरी कहानी सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार स्वीकार करिएगा। मेरा नाम प्रशांत राय है और ये वीडियो रोडवेज ऐप के द्वारा प्रायोजित है। रोडवेज ऐप बिहार का एक ऐसा ऐप है जो आपको आधे किराए में पूरा बिहार घुमाने का दावा करता है। आपको पटना एयरपोर्ट से बिहार के किसी भी गांव में जाना हो या बिहार के किसी भी गांव से पटना आना हो, आपको सिर्फ प्ले स्टोर पर जाना है, रोडवेज का ऐप डाउनलोड करना है, अपना राइड शेड्यूल करना है और आधे किराए में आप पूरा बिहार घूम सकते हैं। अब लौटते हैं वैशाली एक्सप्रेस के कहानी पर। वैशाली एक्सप्रेस अपने तय समय पर नई दिल्ली से खुलती है। सहरसा एक बिहार में जगह है, वहीं पर वो ट्रेन रोजाना आती जाती है, यानी कि अप और डाउन उसका है। और वैशाली जब नई दिल्ली से खुलती है तो एक जनरल डब्बा में मुन्नी खातून नाम की महिला बैठी होती हैं। वो पेट से होती हैं, यानी कि प्रेग्नेंट होती हैं, और उनको प्रसव पीड़ा शुरू होती है ट्रेन के भीतर ही। इधर ट्रेन चल रहा था और इधर मुन्नी खातून प्रसव पीड़ा से कराह रही थी। और उसके बाद जो हुआ वो पूरे सोशल मीडिया पर अभी ट्रेंड कर रहा है। मुन्नी खातून ने वैशाली एक्सप्रेस के जनरल बोगी में अपने बच्चे को जन्म दिया, और जैसे ही जच्चा और बच्चा के सेफ्टी का पूरा आकलन उस डब्बे में मौजूद लोगों को हो गया, तो सारे लोगों ने जय कन्हैया लाल की के नारे लगाए। सबको लगा कि जन्माष्टमी के दिन अगर कोई महिला अस्पताल वगैरह तो चलिए सेफ होता है, ट्रेन में ही बच्चा जन्म दे दे, और ट्रेन में बच्चे को जन्म देने के बाद जच्चा और बच्चा यानी कि माँ और बच्चा एकदम ठीक रहे, तो ये तो कन्हैया जी के आशीर्वाद से ही हो सकता है। क्योंकि आजकल के जमाने में कैसे बच्चे होते हैं, कौन कौन सा नया तकनीक आ गया है, ये तो हम सबको मालूम ही है। कन्हैया जी का नारा इसलिए भी लगा क्योंकि सबको पता है कि कन्हैया जी का जीवन कितना संघर्षों से भरा पड़ा था। जेल में पैदा होने वाले कन्हैया जी को मारने का कई दफा प्रयास किया गया, वो भी बचपन में, लेकिन उनकी लीला इतनी अपरंपार थी कि उनको एक खरोच तक नहीं आई और अंत तक आते आते वो बच ही जाते थे। वैसे ही मुन्नी खातून का बच्चा वैशाली एक्सप्रेस के जनरल डब्बे में पैदा हुआ। जनरल डब्बे का हाल उस ट्रेन का जो दिल्ली से खुलकर बिहार आती है, ये बताने की जरूरत नहीं है। सबको पता है कि उसमें इतनी भीड़ होती है जिसका कोई हिसाब नहीं है। लेकिन मुन्नी खातून और उनके बच्चे एकदम स्वस्थ हैं, परिवार वाले खुश हैं, और जनरल बोगी के डब्बे में जो उस वक्त सफर कर रहे थे लोग, वो भी इस बात के लिए खुश हैं कि देखिए जन्माष्टमी के दिन कन्हैया आए हैं, और इससे फर्क नहीं पड़ता कि मुन्नी खातून का धर्म क्या है। इसीलिए हमने कहा कि भारत में जो गंगा जमुना तहजीब की बात होती है, वही गंगा जमुनी तहजीब का उदाहरण है ये। और मुन्नी खातून भी इस बात से खुश हैं कि जन्माष्टमी के दिन उनके घर कन्हैया आए हैं। बाकी इस पर कोई अपडेट आएगा तो हम आपको इत्तला करेंगे। मेरा नाम प्रशांत है। बहुत बहुत धन्यवाद।